हेलो दोस्तों, आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 24 तारीख का ठीक है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं SSGD का। पहला क्वेश्चन है 84, 126 और 168 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम किसको बोलते हैं? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरा काट दे। तो मेरे पास पहला है 84, फिर है 126, इसके बाद फिर कितना है 168। अब ऐसा कौन संख्या लें जो इसको काट दे। सर 21 दिख रहा है, 21 चौक 84, 21 छक 26 से, 21 8 68 से। अब ऐसा कौन संख्या जो इसको काट दे। तो हम ले सकते हैं 2, तो 2 दूना के 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसको काट दे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राइम नंबर आ गया 3 और 2, इसलिए आपका जो HCF बनेगा 21 × 2 यानी कि 21 दूना के 42। आपका ऑप्शन किस में है? सेकेंड ऑप्शन में। आपका यही आपका ऑप्शन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। मतलब इनको रिप्लेस किया गया, उसके जगह पर 2 नए पुरुष को मतलब शामिल किया गया। यदि समूह का औसत आयु कितना हो गया? 2 वर्ष कम होता है। तो पूछ रहा है कि 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितना है। अब यहाँ पर जो 22 पुरुष का जो दिया है, समूह का औसत नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने से मान लेंगे कि यहाँ पर जो समूह का औसत है, हम अपने से मान लेंगे कुछ भी। समूह का औसत हम मान लिए x, तो ये कितना जाएगा? तो औसत गुने संख्या, तो 22x। अब इसमें से आप 58 नंबर का 58 मतलब केजी का जो भी है उसको आप बाहर कर रहे हैं। 58 2 ठो। अब इसके जगह पर आप 2 A नाम का और 1 B नाम का व्यक्ति को शामिल कर लिए। तो आपका तो संख्या में तो बदले नहीं, क्योंकि 22 अभी भी है, क्योंकि 2 गया तो 2 आ भी गया। लेकिन ऐसा करने से आपका जो एवरेज है वो कम हो गया है, 2 कम हो गया। पहले था x, तो अब कितना हो गया? x - 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22x और कितना होगा? 58 गुना कितना हो गया? 116। अब प्लस a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा? 22x और माइनस 22 गुना कितना? 44। तो यहाँ से 22x और 22x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो है 116 माइनस में इधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 116 और माइनस 44। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 में 4 गया 2 और 7 4 11, यानी कि 72 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 नए पुरुषों की औसत आयु। तो औसत आयु क्या होगा? संख्या तो भाग दीजिए, 1 2, तो 2 से भागा दे देंगे, यहाँ से भी 2 से भागा दे देंगे, यानी कितना आएगा? 36। यानी कि 2 नए पुरुषों का जो औसत आयु है वो कितना होगा? 36 साल। क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 8% वर्ष और 9% 9 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये है। तो यहाँ पर रेट अच्छा वाला है, तो हम P मान लेंगे अपने से 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपये जब P मानते हैं तो मेरा जो ब्याज बनता है R × T बनता है। अब यहाँ पर R कितना दिया है? तो R आपका 11% दिया है, ठीक है। लेकिन समय 2 दिया है। यहाँ पर एक समय दिया है आपका कितना? एक समय दिया है 8 वर्ष और दूसरा समय दिया है 9 वर्ष। तो एक हो गया 8 वर्ष और दूसरा समय कितना हो गया? 9 वर्ष। तो ब्याज क्या बनेगा? R × T यानी कि 11 8 88। यहाँ कितना आएगा ब्याज? यानी 11 9 99। तो देखिए तो ब्याज में कितना का अंतर आ रहा है? 11 का। लेकिन आपका जो क्वेश्चन में दिया है 132 का दिया है, 132 का दिया है। तो लगा दिए समानुपात, 11 का वैल्यू 132। तो आपसे पूछा कि वह धनराशि कितना है? तो धनराशि तो हम 100 माने हैं, 100 का वाट। अब 11 से कटेगा, 11 से कितना कटेगा? 12 बार में, इसलिए 100 कितना है? 12 × 100 यानी कि 1200। आपका ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन आ गया। आपके पास कह रहा है कि 2200 रुपया पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो अर्धवार्षिक देना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जो ब्याज दे रहे हैं आप अर्धवार्षिक दे रहे हैं, कितना रुपया है? 3836.8 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? मतलब ये आपका ब्याज दिया है, आपके पास यहाँ पर P कितना दिया है? तो P जो दिया है आपके पास 2200 रुपया। और अमाउंट के CI कितना दिया है आपके पास? 38 36, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये 0.8। तो अमाउंट कितना बनेगा? तो अमाउंट बनेगा, जोड़ देंगे, यानी कितना? 20 और 36। तो ये तो हो जाएगा कितना? ये तो आपका हो जाएगा 56, ये तो 36 आएगा, 36.8
क्योंकि डबल जीरो है, डबल जीरो यहाँ 36 होगा। अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। आपका रेट जो है निकालना है, लेकिन समय दिया है 1.5 वर्ष और जो ब्याज ले रहा है वो अर्धवार्षिक ले रहा है। तो 1.5 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक हो जाएगा, तो आप बोलिए सर 1.5 वर्ष में यहाँ पर 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, यानी कि 3 छमाही हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि पी का अब ए का आप रेशियो निकाल लीजिए पहले। तो पी कितना है आपके पास 2200 और आपके पास ये कितना हो गया अमाउंट 6036.8। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इधर जीरो क्या होगा सटेगा। अब ये 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे कितना और में, तो ये 2 से 11 2 1 2 2 1 2 0 0 0, इसको काटेंगे 2 से तो कितना ये 30 18 ये कितना 4। अब 11 से कटेगा 3 1 4 और 4 8, 11 से कट रहा है, 11 से काटेंगे कितना में, तो ये आएगा 1000। और फिर 11 से काटेंगे तो 11 में कितना 22, फिर आया 81, 11 7 77, फिर कितना, फिर आपके पास 11 4 44, फिर आएगा 11 4 44, यानी कि 27 44 आएगा। अब इसको काटेंगे नहीं क्योंकि 1000 दिखाई दिया, क्योंकि 1.5 वर्ष दिया है तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही। जब अमाउंट निकालना, जब रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका हम अति लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे 3 के लिए, क्योंकि समय यहाँ दिया 1.5 वर्ष तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही, इसलिए हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो कितना आएगा इसका 10, इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपका शायद 14 आएगा, 27 44 14 का क्यूब होता है। अब 10 का चीज़ 14 में तो कितना आपका बढ़ गया, तो 4 कितना पर 10 पर और गुना कितना 100, यानी कि कितना आया 40%। तो ये रेट नहीं है 40%, क्योंकि ये तो अर्धवार्षिक रेट हुआ, क्योंकि अगर आप अर्धवार्षिक ब्याज दर तो अर्धवार्षिक रेट आया, लेकिन हमको बोलना है वार्षिक रेट निकालना है। तो ये जो 40% आया ये तो 6 माही आया है, ये तो 6 माही आया है, तो वार्षिक कितना होगा, तो वार्षिक इसका डबल हो जाएगा सर, यानी कि 40 है तो यहाँ कितना आएगा, ये आपका 80% आएगा। आप यहाँ और भी काट सकते थे, लेकिन हमको दिखाई दिया कि 1000 का क्यूब 10 होता है, इसलिए हम छोड़ दिए यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टी अकेले एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी काम का 20% कितने दिन में कर सकता है। अरे भाई 100% आप कितना दिन कर रहे हैं 90 दिन में, तो आपसे करवाना है 20% काम, तो 20% कितना दिन में नहीं मालूम, तो 1 से मान लिए, इसको काट लीजिए 20 से कम 20, अब 20 बचे कितना 100, अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी कि 18 बार में, यानी 100 बराबर कितना आया 18 दिन, यानी कि आप वो 20% कितना दिन करेगा 18 दिन में करेगा। आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है, 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, अब एक लड़का समूह में शामिल होता है, तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु कितनी है। तो अब देखिए, तो 20 लड़का का औसत कितना दिया है 25, तो औसत क्या होगा, योग निकाल लेंगे, औसत गुना संख्या। अब इसमें से एक 15 वर्ष का लड़का भाग गया, इसको भगा दिए, अब इसके जगह एक ए नाम का न्यू लड़का को शामिल कर दिए, तो आपका तो संख्या तो वही रहा, क्योंकि 20 है तो 20 ही रहेगा, लेकिन ऐसा करने से आपका जो 2 वर्ष बढ़ गया, यानी कि पहले था 25 तो अब हो गया कितना 27। अब सॉल्व कर देंगे तो 25 दूना कितना आया 50, यानी कि 500 माइनस 15 और प्लस ए, और 27 दूना कितना 540। अब सब उधर ले जाएंगे, ये कितना आएगा, ये तो आएगा 540, ये माइनस 500 और ये हो जाएगा प्लस में 15, तो कितना आएगा 40 यहाँ से और 15 यहाँ से, यानी कि ए का जो एज होगा वो 40 15 कितना होगा 55 साल। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया है 55 साल। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से वही संख्या कटती है जिसका आखिरी का 2 डिजिट 4 से कट जाए। सर ये 42 4 से नहीं कटता है, 34 नहीं कटता है, 70 नहीं कटता है, 48 हाँ 4 से कटता है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, इसमें थोड़े टाइम लगना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उससे 10% हानि पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ये फिक्स पैटर्न का है, ये पिछला सेट में हो गया है, ठीक है। यहाँ ले लेंगे हम CP और यहाँ ले लेंगे SP। तो 10% क्या करता है, एक वस्तु खरीदता है और 10% हानि बेचता है, यानी कि आपने 100 में कोई चीज़ खरीदा है तो बेचा कितना में है 90 में। अब कह रहा है कि यदि आप 30% कम में खरीदिए, यानी कि पहले खरीदते थे 100 में, अब 30% को कम में खरीद लाना है, यानी कि आप खरीदेंगे कितना में 70 में।
और फिर करा कि उसे 20 रुपये अधिक बेचना है। ये तो विक्रमूल का अंतर दिया है, 20 रुपये अधिक बेचना है, लेकिन हमको 40 का प्रॉफिट होता है यहाँ से, तो इसका 40% निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे, 10% निकालना किसी संख्या का आसान है, यानी कि 10 से भागा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 28, यानी कि ये 70 रुपया मेरा क्रय मूल्य और 28 रुपया मेरा प्रॉफिट, यानी कितना बन जाता है 70 और 28 98। तो पहले बेचा थे 90 में, अब बेच रहे हैं कितना में 98 में, तो कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं 8 रुपया। तो ये सब मेरे द्वारा 8 रुपया, लेकिन बुक में दिया है कितना 20 रुपया, तो 8 का वैल्यू कितना 20। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 100 रुपया है, 100 का वाट। अब इसको काट लेंगे, 4 से काट लें, 4 दूना के 8 और 4 से 5 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितना बार में, ये तो 50 बार में, यानी कि 50 × 5 = 250। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा 250, ऑप्शन किस में है आपका थर्ड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ ये तो सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसको ही बना लीजिए। इसको जब भागा देंगे कितना आएगा, तो 404 का आधा 202 माइनस, इसको 4 से भागा दे रहा है। अगर 1000 को 4 से भागते हैं तो 250 आता है, यानी 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250, लेकिन 8 भी तो है, तो 4 दूना के 8, यानी कि 252 आएगा, 252। इसके बाद प्लस 25, अब कितना आएगा, तो 252 है, यहाँ से 202 घट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो -50 आएगा, अब प्लस में 25, यानी कि आपका कितना आएगा -25 आंसर आएगा। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे तभी तो बड़ा क्वेश्चन में समय देंगे। एक वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का CP यहाँ पर ही, तो बेचा कितना में है 4400 में, तो 4400 में बेचने पर हमको 10 का नुकसान हो गया, 10 का क्या हो गया, सॉरी 20 का नुकसान हुआ, तो ये कितना का वैल्यू दिया है, ये 80 का वैल्यू है, तो हमसे CP यानी कि 100 का, 4400 में बेचने में 20 का लॉस हुआ है, यानी कि 80 का वैल्यू दिया है, तो हमको 100 का निकालना है वस्तु का, तो इसको काट दें, 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100 और 4 से 100 काटेंगे तो एक बार में, फिर एक बार में, यानी कितना है 11 × 5 = 55, यानी कि 5500 रुपये क्रय मूल्य बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दो अभाज्य संख्या x और y, x क्या है छोटा है y से, का लघुत्तम समावर्तक क्या दिया है 141। तो अभाज्य संख्या का लघुत्तम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है और अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 141। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, तो 4 × 1 = 5 × 6, यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 निकालेंगे तो कितना में, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 7 = 21। अब यहाँ पर x y के मान निकालेंगे, लेकिन x छोटा है, तो ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। आपको क्या पूछा है y - 5x, तो y कितना है, y तो आपका 47 है, अब x कितना है 5 से गुना करना, यानी कि 5 × 3 = 15, तो कितना आएगा 7 में से 5 गया 2, यहाँ कितना आएगा 3। हालांकि इकाई अंक 2 आया तो बस यही ऑप्शन है, 7 में से 5 गया 2 इकाई अंक, बस आगे सॉल्व नहीं करना है, बस आपका नज़र तेज होना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक कार का मूल्य 50% वार्षिक दर से घटता है और इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, तो 3 वर्ष पहले हम मान लें कि 3 वर्ष पहले इसका मूल्य मान लें कि x है, ठीक है। अब कितना घट रहा है, तो 50% दर से घट रहा है, तो बचा कितना, तो 50, यानी कि 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, ऐसा 3 साल बाद कितना हो गया वर्तमान मूल्य, तो ऐसा 3 साल बाद हो गया कितना 75,000। अब x को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, यानी कि 75,000 में हम 2 से फिर 2 से फिर 2 से गुना करना है। तो किसी संख्या का डबल करना आसान है, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300 और 300 का डबल कितना 600, तो ये तो 600 आ गया और 3 0 पहले से था, यानी कि 6 पर 5 0, यानी कि 6 लाख। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक वस्तु 30% और 10% की क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट के बाद 49-64 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो MP हम मान लिए कितना का डिस्काउंट दिए हैं 30% का, तो पहला कितना आएगा 70/100 और फिर दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, तो फिर कितना हो जाएगा 90/100 इज इक्वल टू, ठीक है 4964। अब ये 0 से 0, ये 0 से 0, यानी कि एक 100 तक कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास MP × 7 ×
9 और बटा में 100 इज इक्वल टू 4964। अब देखिए तो 9 से कटेगा, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, तो ये तो 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब सब डेसिमल भी दिया है तो इसको काट लेते हैं 7 से। 7 से अगर काटेंगे 7 7 4 7 1 बच गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा कि 1/7 जो होता है वो 0.142857, ये रिपीट करता है बार बार, यही आता है। ठीक है, तो बस इसी का इसका पॉइंट को दिया तो इसको ले लेते हैं, 7 से काट लेते हैं इसको। 7 से काटे कितना है, 7 7 जा 49, फिर एक 0, फिर आएगा कितना 6 उतरेगा, फिर 63, 7 9 63, 1 बच जाएगा। तो 1 के लिए हम लिख यहाँ पॉइंट देकर कितना 2 अंक लेते हैं, यानी कि 14। 2 अंक किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर 100 है। अब ये MP इंटू 9 और 100 को वहाँ भेज देंगे तो 70 9.14 इंटू 100, तो ये पॉइंट से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास MP क्या बचेगा, तो MP इक्वल टू 70 91 4 बटा में 9। अब 9 से ये भी नहीं कट रहा है, 9 कट गया, 7 4 11 12। ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से काट भी सकते हैं या तो फिर 9 से भागा देते हैं। तो 9 से कितना रहेगा, 9 7 63, यानी कि 7 जाएगा। 7 एक यहाँ है, एक यहाँ, सब में 7 है, तो 9 7 63, फिर कितना है, यानी कि 7, यानी कि 79, 9 8 72, यानी कि 7 के बाद 8 आएगा। तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मतलब आपका ऑप्शन ये बनेगा। ठीक है, आप पूरा भागा दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 7 63, फिर कितना आया 70, यानी कि 9 8 72। ठीक है, फिर कितना आएगा 61, यानी कि भागा दे लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा के 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो 40 विद्यार्थी की कक्षा है। ठीक है, 30 लड़कियां हैं, तो ये हो गया बॉय और ये हो गया गर्ल्स। तो कितना है, 30 लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का परसेंट कितना है, तो 40 विद्यार्थी है, ये रहा 40, तो इसमें से मतलब कितना है 30 लड़कियां हैं, तो 30 लड़कियां, तो 10 लड़के हो गए। तो कह रहा है कक्षा में लड़कों का परसेंटेज, तो 10 लड़का है कितना में 40 में, और गुने कितना 100, तो ये 0 से 0, 4 से काटेंगे कितना में, यानी कितना 25, यानी कितना आएगा 25%। ये तो लालू सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जो कोई हीरा है उसका जो कीमत है, उसका जो प्राइस है, उसका वेट के, ठीक है, वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इसका जो प्राइस है। ठीक है, यदि हीरे की कीमत 87,88 रुपए है, यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनका भार 5:8 है के अनुपात में है, तो टूटने से कितने रुपए की हानि हो गया। ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो एक यहाँ लिख लेते हैं टूटने से पहले, सॉरी टूटने के बाद लिख लेते हैं, टूटने के बाद, और एक लिखते हैं टूटने से पहले, टूटने से पहले। तो टूटने से पहले इसका वेट कितना था, टूटने के बाद कितना वेट हो गया, 5:8 में बढ़ गया, यानी कि 5 और 8। और जब नहीं टूटा था कब कितना था वेट, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो अब इसको जो प्राइस मिलेगा, आपका जो वर्ग इसका वेट है उसका वर्ग के मतलब प्राइस मिलेगा, यानी कि 5 है तो कितना मिलेगा 25, यहाँ 8 है तो कितना मिलेगा 64, और खरीदे कितना थे, यानी कि 13 का स्क्वायर, यानी कि 169। तो यहाँ पर टोटल प्राइस कितना मिला, 4 और 5 9, 6 2 8 89, अब इतना मिला। देखिए तो कितना का नुकसान हो रहा है, तो आप बोलिए सर यहाँ तो 80 का नुकसान हो रहा है। तो कह रहा है कि जिसका कीमत कितना है 87,88 तो आपसे पूछा गया कितना, तो कितने रुपए की हानि हुआ, तो यहाँ पर ही कितने रुपए की हानि हुआ। हीरे की कीमत इतना रुपए है, तो हीरे की कीमत यानी कि ये रुपये हो गया, यानी कि कितना है, यानी कि 169 का जो वैल्यू दिया है 87880, तो कितना हुआ 80 का बटा में हुआ। इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी 13 से कटेगा, तो 13 से इसको काटेंगे तो कितना में 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे, 13 छक 78, 13 छक 78, फिर कितना आया, यानी कि 9, यानी कि 98, 13 सते 91, फिर 13 छक 78 और 1 0, फिर 13 से कट रहा है ये, तो 13 से काटेंगे 13 पचे 65, फिर 13 दूना के 26, यानी कि 0। तो आपके पास बचा क्या, तो ये बचा 52 0 इंटू 80, तो ये कितना आएगा, तो डबल 0 रहेगा, डबल 0 सब में है। तो 8 से गुना कर दें, 8 9 16 हासिल 1, 8 पर 40, अब एक कितना 41, यानी कि 41,600 रुपया का नुकसान हुआ। ठीक है, आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ कह रहा है कि 9900 रुपये को x, y और z के बीच 7, 12 और 14 के अनुपात में बांटना है। तो y का हिस्सा कितना है, तो y का हिस्सा निकालना है। तो ये रहा y, ठीक है। रेशियो कितना दिया है 7, 12 और 14। तो y का हिस्सा निकालना है। तो टोटल कितना पैसा है, तो 9900। तो 9900 में y कितना लेगा 12 हिस्सा और टोटल नीचे, ठीक है। तो 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 26 और 7 ये हो जाएगा 33। तो कितना आएगा 33, ठीक है। 26 और 7 33, ठीक है। तो 33 से कम 33, 33 से कितना हो गया 99, यानी कि 12 से कितना 36 पर 00। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपया है। यदि इस पर 10% का छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। अब अंकित मूल्य दिया है 2700 रुपया, आपने डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट दिए हैं आप 10% का। तो आप पूछ रहे कि इसको कितना में सेल कीजिएगा, तो 2700 का 10% निकालेंगे, घटा देंगे, यानी कि 90 में 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 27 का पढ़ना याद हो तो लिख दीजिएगा। 27 नवा होता है 243। कम से कम 30 तक पढ़ना याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। या तो आप देख सकते हैं कि 9 से कटने वाला, 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, 4 और 3 7 2 9 ये कटेगा, 9 से 6 और 5 11 2 14 तो ये नहीं कटेगा 9 से। आप 9 से भी चेक कर सकते हैं अगर टेबल नहीं याद है तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ अनिल और करण मिलकर एक काम को, ठीक है, एक काम को 20 दिन में, तो ये हो गया अनिल और एक करण, एक काम को 20 दिन में। फिर कह रहा है कि करण और हिमांशु, तो ये करण ये हिमांशु कितना दिन में कर सकते हैं, तो 50 दिन में। और फिर ठीक है, और हिमांशु अनिल 20 दिन में, फिर यहाँ 25 दिन में है, सॉरी, ठीक है। करण और हिमांशु 25 दिन में, और फिर हिमांशु और अनिल, ये हो गया हिमांशु और अनिल, ये कर रहे हैं 50 दिन में, हिमांशु और अनिल 50 दिन में। तो आपसे पूछा कि हिमांशु अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये तो दिख रहा है कि सर 100 होगा, ठीक है। 20 बचे 100, 25 चौके 100 और 50 दूना के 100। अब जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ दो गो हिमांशु आ जाएंगे, 2 करण आ जाएंगे, 2 अनिल आ जाएंगे। तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे कॉमन, यानी कि अनिल, करण और हिमांशु, ये इनका क्षमता है, ठीक है। तो कितना आएगा ये 5 4 9 2 11। तो यहाँ से अनिल का, करण का और हिमांशु का कितना का क्षमता है, यानी कि 11 से भागा देंगे, यानी कि आप बोले सर 5.5 आएगा। लेकिन हमसे किससे काम करवाना है, तो आपसे हिमांशु से करवाना है। तो हिमांशु का अगर क्षमता निकालना होगा तो तीनों में से क्या करेंगे, तीनों का क्षमता कितना है 5.5, जिसमें हिमांशु नहीं है। यहाँ हिमांशु है तो इसको नहीं घटाएंगे, यहाँ हिमांशु इसको नहीं घटाएंगे, ये घटाएंगे। अनिल और करण का क्षमता घटा देंगे, यानी कि 5 घटा देंगे, कितना आएगा, तो 0.5, यानी कि हिमांशु का जो क्षमता है 0.5। तो आपसे पूछा कि हिमांशु कितना नहीं करेगा, तो हिमांशु से करवाना है। टोटल काम कितना है 100 काम, और ये 0.5 के इस क्षमता से करेगा तो कितना हो जाएगा, ये उड़ेगा तो ऊपर, यानी कि इसको भागा देंगे, कितना आएगा 225 1000, यानी कि 200 दिन लग जाएगा इसको, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसको काट लीजिएगा 5 से, 5 से कम 5, 5 दूना के 10, यानी कि 200। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि अमन कार से 80 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें ज़्यादातर डिस्टेंस पूछता है। फिर कह रहा है कि समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी है। इसमें तो एक डिस्टेंस पूछेगा। अब एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे दिया कि इसमें बताइए कि हमको निश्चित टाइम पर पहुँचना, ना हमको 10 मिनट पहले पहुँचना है, ना 10 मिनट लेट पहुँचना है। आप वो हमको स्पीड बताइए जिससे हम निश्चित टाइम पर पहुँच जाए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं किया गया था, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पर डिस्टेंस इसमें आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड कैसे लिखे थे, कितना है स्पीड, पहले 80 से 40 जा रहा था, अब कितना जा रहा है 30। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा उल्टा, यानी कि सर ये आएगा 3 और ये आएगा 8। तो यहाँ पर ये समय कितना ज़्यादा लग रहा है, समय में अंतर कितना रहा है 5। यहाँ पर कितना, तो 10 मिनट पहले पहुँच रहा था, और फिर 10 मिनट 5, तो 10 मिनट पहले 10 मिनट 5, यानी कि 20 मिनट का गैप आया। तो 5 का वैल्यू कितना आया 20 मिनट, ठीक है। तो एक वैल्यू कितना जाएगा, एक वैल्यू आएगा 4 मिनट। तो हमसे यहाँ कितना समय लगेगा, तो यहाँ 4 × 12, यानी कि अगर वो 80 की स्पीड से जाएगा तो 12 मिनट पहुँच रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 80
अब ये 12, इसको 60 से भगा दे देंगे क्योंकि आपका चाल तो स्पीड में किलोमीटर प्रति घंटा में ना है। तो 12 से कम 12, 12 25 60 और 5 से इसको भगा देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 16 85, यानी कि ये आएगा आपका 16 किलोमीटर। लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप वो चाल बताइए, ठीक है, समय पर करेगा फिर ना 10 मिनट पहले 10 मिनट, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अगर वो 80 की स्पीड से जा रहा है तो वो 12 मिनट लग रहा है और वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। आप ऐसा सोचिए कि आपका स्कूल 10 बजे के 10 बजे के है तो आप 9:50 में स्कूल पहुंच जा रहे हैं, 80 की स्पीड जा रहे हैं। तो अब आप 30 की स्पीड जा रहे हैं तो आप 10:10 पहुंच रहे हैं। तो आप हमको वो स्पीड आइए ताकि हम 10 बजे एक्यूरेट स्कूल पर पहुँचे। तो आप बोलिए सर यहाँ पर ये 80 की स्पीड जा रहा है तो उसको 12 मिनट पर पहुँच जा रहा है, लेकिन 10 मिनट पहले भी तो पहुँच रहा है। तो ऐसा करते हैं कि नियत जो समय रहेगा उसमें हम 10 मिनट मतलब जोड़ लेंगे, ठीक है। नियत जो समय लेंगे यहाँ पर ही 12 मिनट पर तो पहुंच रहे हैं लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो हमको 10 मिनट लेट से पहुंचना है तो 10 मिनट ऐड कर देंगे। यानी कि अब जो पहुंचने का जो समय 12 मिनट था, अब इसको हम समय कर ले कितना कर लेंगे, 22 मिनट में हमको पहुंचना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको मालूम चल गया 16 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे न्यू चाल। अब यहाँ से हम स्पीड जो निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस तो निकाल के रखे हैं 16 किलोमीटर और कितना 22 मिनट पहुँचना है। तो इसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे 60 से भागा देंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर। अब दूसरे काटेंगे कितना में, 11 बार में, और दूसरे कितना करना में 8 बार में, यानी कि 8 छक 48 और बटा में 11। तो ये आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि आप इस स्पीड से जाइएगा तो ना 10 मिनट पहले पहुँचेगा ना 10 मिनट लेट, आप निश्चित चाल पर पहुँचेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका आयतन क्या होगा। तो ये रहा आपका अर्धगोला, जितना इसका त्रिज्या होता है उतना ही इसका डेप्थ भी होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब सबका मान रख दीजिए, 2/3 पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। अब आर कितना है 3.5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 7/2, ताकि थोड़ा सा काटने में आसान रह जाएगा, ठीक है। आर का क्यू यानी कि 7/2 7/3 बार। तो आप देखिएगा यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में 11 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा 7 7 जा 49 इंटू 11 और नीचे कितना बचा 6। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है, ये हो गया 9 और 4 13, ठीक है। 9 और 4 13, 4 अब 1 5 और बटा में 6। अगर इसको 6 9 54, मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 540 माइनस 1 और बटा में 6। क्या गलती की है, कुछ नहीं सर, ये पूरा कट गया, यानी कि 90 से थोड़ा सा कम आएगा 1/6, 90 माइनस 1/6 यानी कि 90 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये कहाँ है, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये तो और कम हो गया, ठीक है। ये 98 90 से कम है तो 90 से ज़्यादा हो गया। आपका एक ही ऑप्शन है जो 90 से थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाय।